Hi everyone, welcome back to my channel and नवरात्रि आ गए हैं तो आज का टॉपिक यही है कि व्हाट इज़ दुर्गा मास मैसेज फॉर यू। दुर्गा माँ आपके लिए क्या संदेश लाई हैं। तो हर बार की तरह यू हैव टू चूज़ बिटवीन पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप इंट्यूटिवली जिस भी पाइल की तरफ ड्रॉन हो जस्ट चूज़ दैट नंबर। नो ऑब्जेक्ट्स और चार्म्स विल बी प्रोवाइडेड टू चूज़ फ्रॉम and we will begin with pile number 1. So let's see pile number 1। आपके लिए दुर्गा माँ का क्या मैसेज है। दुर्गा माँ's मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। दुर्गा माँ's मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। सिक्स ऑफ कप्स, लवर्स, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। तो मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स आया है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, the lovers and the six of cups। तो यहाँ पे मुझे अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं। बेसिकली आप जिस भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सामने जो ऑप्शंस हैं मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें से कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्या चूज़ करना है। काफ़ी इल्यूजरी एनर्जी है, काफ़ी भ्रामक एनर्जी लग रही है अभी। तो ये एनर्जी क्लियर हो जाएगी। दुर्गा माँ ये एनर्जी अब क्लियर कर रही हैं, आपकी लाइफ में क्लैरिटी ला रही हैं। दूसरा मैसेज ये है कि अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म इलनेस थी, कोई बीमारी थी या फिर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से गुज़र रहे थे तो वो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अब ख़त्म हो जाएंगी। आपको हेल्प मिल रही है, आपको फाइनेंशियल एड मिल रहा है और अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म बीमारी या इलनेस चल रही थी तो वो भी रिजॉल्व हो रही है, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि आप या तो अगर आप किसी एक्स का इंतज़ार कर रहे हो तो आपका वो एक्स आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकती है। और लवर्स भी यही बता रहा है। ये दोनों कार्ड साथ में मिलके, एक मिनट कार्ड नीचे गिर गया। तो लवर्स और सिक्स ऑफ कप्स साथ में मिलके ये बता रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन के चांसेस काफ़ी हाई हैं यहाँ पे। अगर आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो तो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो रिलेशनशिप में, और उसके अलावा आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर एंटर कर सकता है। अगर आप रिलेशनशिप का इंतज़ार कर रहे हो कि आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए तो येस, दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। आप definitely you can expect someone in your life and at the same time the six of cups also shows that आप अपनी बचपन की किसी पुरानी जगह को रिविज़िट कर सकते हो। जैसे आप अपनी मम्मी का घर या नानी का घर या पापा का घर, पुराना कोई घर हो वहाँ पे रिविज़िट कर सकते हो। इसके अलावा बचपन का कोई हॉबी हो, आपका शौक़ हो, उसके साथ रिकनेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपकी कोई क्रिएटिव हॉबीज़ थी, स्किल्स थी जिसके साथ आप दिल से जुड़े हुए थे पर वो छूट गया है तो फिर आप उससे वापस रिकनेक्ट कर सकते हो। जैसे किसी को पेंटिंग पसंद होती है, किसी को गाना गाना पसंद होता है तो वो छूट गया हो आपके करियर के चलते तो फिर वो आप वापस से अपनी लाइफ में ला रहे हो, उस पर वापस से काम कर रहे हो। और आप बचपन के किसी दोस्त से भी मिल सकते हो, कोई रीयूनियन हो सकता है। तो ये कार्ड
काफ़ी बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज़ का कार्ड है। आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, ये शो कर रहा है। इन दोनों ही कार्ड से ये शो किया जा रहा है। एक ट्रूथफुलनेस आ रही है आपके रिलेशनशिप्स में, ऑनेस्टी आ रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है आपके रिलेशनशिप्स में। एंड विद द एस ऑफ कप्स आई कैन ऑल्सो सी दैट आप ओवरऑल एक नई एनर्जी अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हो। जैसे अगर आप किसी चीज़ से बंद हो गए थे, आपने अपने हार्ट को क्लोज़ कर लिया था, तो आप अपने हार्ट को आप वापस खोल रहे हो, आपको इमोशनल हीलिंग मिल रही है। और इस इमोशनल हीलिंग से एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, और ये न्यू बिगनिंग आपको इमोशनली फुलफ़िल करेगी। काफ़ी खुशी आ रही है, इनर हैप्पीनेस, पीस, कंटेंटमेंट, जॉय। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फाइनेंशियल सक्सेस है या फिर आउटर अचीवमेंट है। उससे ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ रही है, इनर हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है, और जो रुके हुए काम थे वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं साथ में 7 ऑफ कप से ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई है इस वक्त। तो आप जो कुछ भी इमेजिन करोगे वो आप मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। तो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एनी काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो वो मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, और आपकी जो इमेजिनेशन है वो काफ़ी पोटेंट है। तो बेसिकली जो कुछ भी आप इमेजिन करोगे वो सच होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो काफ़ी विविड इमेजिनेशन है आपकी, आपका सबकॉन्शियस काफ़ी एक्टिवेटेड है इस वक्त। तो उससे आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेट मी सी इफ आई कैन सी एनी अदर थिंग। यहाँ पे 2 बार 6 नंबर रिपीट हुआ है। लवर्स कार्ड भी 6 नंबर होते हैं और 6 ऑफ कप्स भी 6 नंबर ही है। तो 6 नंबर इज़ दैट ऑफ बैलेंस, हार्मनी एंड वीनस। तो वीनस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू लग्जरी। तो अगर आप किसी टाइप की लग्जरी का इंतज़ार कर रहे हो अपनी लाइफ में, जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इज़ रिलेटेड टू स्कार्सिटी ऑफ मनी, के पैसे ना होना, और फिर वीनस की एनर्जी एंटर कर रही है। तो वीनस का मतलब होता है धन लाभ और पैसों का आना, लग्जरीज़ का आना। ये लक्ष्मी का संकेत होता है, वीनस इज़ लक्ष्मी। तो बेसिकली इट इज़ अगेन सेइंग दैट आपकी लाइफ में धन लाभ आ रहा है, लक्ष्मी आ रही है। और साथ में आई कैन ऑल्सो सी दैट देर इज़ अ प्रोग्रेशन फ्रॉम number 5 of pentacles, to number 6 of cups, and the lovers card, which are both sixes, and the 7 of cups. तो 5, 6, 7 ऐसे नंबर्स में प्रोग्रेशन आई है एक। तो आपकी लाइफ में भी प्रोग्रेस हो रही है बेसिकली। जो चीज़ नहीं काम कर रही थी वो अब काम कर रही है, और आपकी लाइफ में अब आगे आप बढ़ रहे हो। तो एक तरीके से आपकी लाइफ आगे की तरफ बढ़ रही है, असेंड कर रही है, मैं ये भी देख पा रही हूँ। और ये असेंशन आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट में ज़्यादा आ रहा है, इमोशनल लाइफ में ज़्यादा आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे कप्स के कार्ड और लवर्स कार्ड ज़्यादा हैं। और साथ में 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो येस, मटीरियली भी आप ग्रो करोगे और हेल्थ वाइज भी आप ग्रो करोगे, बट मोस्टली आपका जो फुलफिलमेंट आ रहा है वो इमोशनल लाइफ में आ रहा है। एंड विद द एस ऑफ कप्स अगेन इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आ रही है। तो लेट मी सी अगर I can see if I can see something else also. नहीं, इतना ही मैसेज है। लेट्स सी फ्रॉम योर ऑरेकल कार्ड्स कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फाइल नंबर 1 के लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ऑरेकल मैसेज फॉर फाइल नंबर 1, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो जैसा मैंने आपको बोला था, नंबर 28, 2 + 8 = 1। सो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेशन हो रही है,
एक स्टेज से दूसरी स्टेज में और दूसरी से तीसरी स्टेज में आप बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स का भी यहाँ पे यही मतलब है कि बेसिकली धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आप कुछ बिल्ड कर रहे हो और वो धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। ये नहीं कि पूरा एक साथ, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हो, मटेरियल ग्रोथ पे काम कर रहे हो, वो स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। आप अपनी हेल्थ, अगर आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो तो वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। और वैसे ही आप अपने रिलेशनशिप्स और इमोशनल वेलबींग पे काम कर रहे हो तो वो इम्प्रूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है वो चीज़। तो यहाँ पे यही है, बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब यही है कि बेसिकली यू आर ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम। तो सजेशन आपके लिए, एडवाइस यही है कि आप अपने ऊपर काम करना मत छोड़िए, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं वो वर्क कर रहा है, वो धीरे धीरे काम कर रहा है, एक एक करके काम कर रहा है, बट काम हो रहा है। तो एंड यूनिवर्स भी आपको ये बता रहा है कि धीरे धीरे करके यूनिवर्स आप पर काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहा है कि आपको अल्टीमेटली फुलफिलमेंट मिले, सक्सेस मिले, और वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। एंड let me just read it from the oracle book also. What does building blocks have to, what is the message for this particular card? Building blocks: strong foundations, a beautiful work in progress. You have everything you need to cultivate an extraordinary life. This is a time when your focus needs to be on the foundations you build upon. मतलब आपका फोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए जैसे कि आपकी फाउंडेशन क्या होगी। आपका फोकस आपकी फाउंडेशन पे होना चाहिए कि आप किस चीज़ पर, किस नींव पर अपनी आगे की लाइफ को बिताओगे। तो आपको अपनी नींव मजबूत करनी है। योर वर्क, योर रिलेशनशिप्स एंड योर वेरी बीइंग आर अंडर रिटन बाय योर वैल्यूज़, एथिक्स, मॉरल्स एंड कोर बिलीव्स। आर दे स्टिल ट्रू फॉर यू? सो बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको अपने मॉरल वैल्यूज़ पे, एथिक्स पे, अपने जो आपकी मूल मूल्य मूल्य हैं, जो आपकी नीति है, उन पे आपको ध्यान देना है। और ये सोचना है कि क्या आपके जो मूल्य हैं वो जिनके साथ जिन मूल्यों पे आप चल रहे हो, क्या आप ऑथेंटिकली उनके साथ कनेक्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते। आपकी कोर बिलीव्स जो हैं वो कितनी यूज़फुल हैं, या फिर उनमें से आपको किन बिलीव्स को डिस्कार्ड कर देना चाहिए और नई बिलीव्स को अपनी लाइफ में लाना चाहिए। विल दे स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड सर्व एज द सॉलिड ग्राउंडिंग अपॉन विच टू कंस्ट्रक्ट योर लाइफ। तो आपकी जो कोर बिलीव्स हैं, आपके जो एथिक्स हैं, वो जो वैल्यूज़ हैं, क्या वो टाइम के साथ, मतलब क्या वो समय के टेस्ट को पास कर पाएंगे। और नाउ यू आर मेकिंग चेंजेस दैट विल अफेक्ट एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे। योर डेस्टिनी इज़ ट्रूली अ रिमार्केबल एंड ब्यूटिफुल डिज़ाइन। सो बेसिकली आपकी लाइफ में अब ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव आ रहे हैं और आपकी डेस्टिनी को फाउंडेशनली इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो this card also resonates with the previous message that I gave you with the tarot reading. So if you liked my reading, if you liked the message, pile number 1, please like, share and subscribe. And we will now move to pile number 2. Thank you pile number 1 for watching my reading. Hi pile number 2. pile number 2 देख लेते हैं दुर्गा माँ का आपके लिए क्या मैसेज है। What message does Durga Ma want to give you? 4 of Swords, the Magician, और कार्ड्स देखते हैं। 10 of Pentacles, Queen of Wands, the Judgment। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट कार्ड आया है। आपके लिए दूसरे 4 जो कार्ड्स आए हैं वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मैजिशियन आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ओके
तो मैं देख रही हूँ कि आप अभी रेस्ट मोड में हो, किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हो या फिर किसी इमोशनल हार्ट ब्रेक से रिकवर कर रहे हो या बर्नआउट से, स्ट्रेस से रिकवर कर रहे हो। तो बेसिकली अभी आप रेस्ट कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो, आप रेस्टिंग रिकवरी मोड में हो। लेकिन आगे चल के आपके लिए काफ़ी अच्छा पीरियड है और किसी चीज़ के लिए अगर आप वेट कर रहे हो कि कोई सेकंड चांस मिले आपको उसी चीज़ में, जो चीज़ बेसिकली आप सोच रहे थे कि वो ख़त्म हो चुकी है, वो अब वापस से शुरू नहीं हो सकती, वापस से सेकंड चांस नहीं मिल सकता। तो जजमेंट से ये बताया जा रहा है कि उसमें भी सेकंड चांस मिल सकता है। सपोज़ आपका बिज़नेस ठप हो गया हो और आप सोच रहे हो अब तो लॉसेस ही हो गए हैं, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता या कर सकती उसमें, या करियर आपका बन नहीं रहा हो और आपने सोच लिया हो कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ ड्यू टू बर्नआउट, मैं देख रही हूँ बर्नआउट काफ़ी, बर्नड आउट एनर्जी काफ़ी है यहाँ पे। जैसे कि आप बिल्कुल टायर्ड हो गए हो, थक गए हो, बिल्कुल परेशान हो गए हो और आपने लाइफ से हाथ जोड़ लिए हो कि अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता या कर सकती, बस बहुत हो गया। एग्जॉशन की फीलिंग, एग्जॉशन बहुत ज़्यादा है, मेंटल एग्जॉशन, स्ट्रेस, और उससे आपने बेसिकली चीज़ों से विड्रॉ कर लिया है, अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और आप बेसिकली रेस्ट कर रहे हो। और रेस्ट के साथ साथ आप या तो ऑलरेडी खुद पे वर्क कर रहे हो कि मैं सोचूं कि मैंने अपने पास्ट में क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या कर्म किए हैं और उन कर्मों का, उन कामों का मुझ पे क्या रिज़ल्ट आया, मेरे रिलेशनशिप्स पे क्या रिज़ल्ट आया, मेरे बिज़नेस पे या मेरे काम पे या मेरी हेल्थ पे क्या रिज़ल्ट आया। तो बेसिकली आप इवैल्यूएट कर रहे हो अपने पुराने एक्शंस को, अपने पास्ट एक्शंस को, अपने पास्ट को इवैल्यूएट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या फिर अपने काम के, हेल्थ के, करियर के रिगार्डिंग। और फिर आप इवैल्यूएट करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इसमें से अब सीखूं क्या, या फिर मैं अपने आप को अब वापस से रीबिल्ड कैसे करूं, मैं अब वापस से अपनी लाइफ कैसे शुरू करूं। तो ये वर्क या तो आप पे ऑलरेडी चल रहा है या फिर आपको कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप अपने आप पर ये काम करना शुरू करो, बिकॉज जब आप ऐसा करोगे तो आपको फल मिलेगा। सो बेसिकली रेस्ट, रिजुविनेशन, रिकवरी, और साथ में जब ये सब कुछ आप रेस्ट कर रहे हो तो साथ में आपको ये बोला जा रहा है कि आप खुद पे काम करो, अपने पास्ट को एनालाइज करो और अपने अंदर जाओ और अपनी एनालिसिस, अपने इंट्रोस्पेक्शन, मतलब बेसिकली इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, एनालाइज योर पास्ट एक्शंस, एनालाइज योर एक्शंस, इवैल्यूएट योर एक्शंस एंड create a judgment about what you have done till now, what you could have done better and how you could improve yourself in the future. ऐसा करने से आपको सेकंड चांस ज़रूर मिलेगा अपनी लाइफ में, वो रिलेशनशिप में हो, बिजनेस में हो, करियर में हो, हेल्थ में हो। तो जैसे अगर आपने सपोज़ अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा और बहुत बिंज ईटिंग करी, जंक फूड खाया, तो मतलब इवैल्यूएट कि मैंने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक करी और अब मुझे डाइट करने की ज़रूरत है या फिर मुझे अपनी हेल्थ पे वर्क करना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे सेकेंड चांस की बात की जा रही है। आफ्टर you feel that everything is over, whereas not everything is over, everything is not over. तो यहाँ पे सेकंड चांस ज़रूर है। उसके साथ जब आप खुद पे काम करोगे, खुद को इवैल्यूएट करोगे, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ मैजिक मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। मैजिशियन का कार्ड ही ये बताता है हमको कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, सारे नो हाउस होते हैं। हमको पता होता है कि हमें कोई चीज़ अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट करनी है, उसके लिए क्या करना है। लोग हैं हमारे पास, स्किल्स हैं हमारे पास, दिमाग है हमारे पास, रिसोर्सेज हैं हमारे पास।
मटेरियल है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी कभी कभी वो चीज़ नहीं कर रहे होते। लेकिन मैजिशियन हमको बताता है कि क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, तो हम ज़रूर जो कुछ भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ में उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप उस मैनिफेस्टेशन पे काम ज़रूर करो, और ऑटोमेटिकली ये मैनिफेस्टेशन होगी अगर आप अपने आप को इवैल्यूएट करोगे, अपने पास्ट को इवैल्यूएट करोगे, अपनी एक्शंस को इवैल्यूएट करोगे, और उससे ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो कर पाओगे। आपके पास मैजिशियन बता रहे हैं कि सारे रिसोर्सेज हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मेरे पास लोगों की कमी है, मेरे पास स्किल्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास सब कुछ है। बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पास सब कुछ है। आपको अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, जो विल पावर तो है ही, बट साथ में आपके पास जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, बस आप उसको अभी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हो। व्हेन यू रिकॉग्नाइज़ कि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, वो सारी पावर है, वो सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, तो आप ज़रूर जो कुछ भी चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट करोगे, और आप वो खुद करोगे। तो यहाँ पे एक और मैसेज ये आ रहा है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको ये नहीं करना कि सब बस छोड़ के बैठ गए और भगवान पे ही छोड़ दिया, या किसी बस छोड़ दिया और बस नहीं करना, ऐसा नहीं है। आपको खुद पे काम करना है, और आप ज़रूर जब आप खुद पे काम करोगे तो आप जीतोगे भी, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। नाउ 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमको क्या बताता है? 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल सक्सेस, फैमिली सक्सेस, इनहेरिटेंस, और गुड फैमिली फाउंडेशंस। तो अगर फैमिली में आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, या कोई आपका फैमिली बिजनेस है, दिस इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ बेसिकली अ कार्ड ऑफ फैमिली बिजनेस। तो अगर फैमिली बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम ज़रूर रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी फैमिली में अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंसेस की वजह से, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़रूर रिजॉल्व हो जाएगी। और अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है बट फैमिली में प्रॉब्लम है किसी भी टाइप की, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। आपकी फैमिली अगर सेपरेटेड है तो वो रीयूनियन के चांसेस हैं यहाँ पे, एक साथ वापस आने के चांसेस हैं यहाँ पे। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो हमको ये बता रहा है कि जैसा कि मैंने बोला मैजिशियन कार्ड से भी, कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, और आपके पास सारी इनर स्ट्रेंथ है, सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आपको सेम चीज़ बता रहा है, जस्ट इन अ डिफरेंट वे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या बोलता है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक कार्ड है जो कि ये बताता है कि आप अपने आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ लाओ, आप अपने आप में बेसिकली आप में इनर स्ट्रेंथ, विल पावर, एनर्जी, पैशन, करेज, मल्टीटास्क करने की एबिलिटी, डिसिप्लिन, सिस्टम, ये सब कुछ है। आपको बस उस चीज़ को इग्नाइट करना है, रिवाइव करना है, अपने अंदर पहचानना है कि ये सारी चीज़ें आप में हैं। जैसे ही आप पहचान लोगे कि ये सारी चीज़ें आप में हैं, आप ज़रूर 10 ऑफ पेंटिकल्स तक, मैजिशियन कार्ड के मतलब तक पहुंच पाओगे। मैजिशियन मतलब मैनिफेस्टेशन, 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो इन अ वे मीन्स मैनिफेस्टेशन। It's like the final fruit of whatever you have done till now, whatever efforts were put in till now. 10 of Pentacles is like the final fruit of it. तो जब आप अपने अंदर ये पावर्स लाओगे, आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ लाओगे, जब आप अपने अंदर इंडिपेंडेंस लाओगे और कॉन्फिडेंस लाओगे, कि आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है अपने आप में, कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं और आप ज़रूर वो मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। बस उसके लिए आपको सेल्फ एवेल्यूएशन की ज़रूरत है, आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आप अभी रेस्ट करो, कोई मना नहीं कर रहा, बिकॉज रेस्ट नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली बर्नआउट तो होगा ही। तो रेस्ट तो करना ही करना है, लेकिन इस रेस्ट के साथ फिर धीरे धीरे, जैसा कि मैंने बोला,
अपने पास्ट पर वर्क करो और सब आप मैनिफेस्ट कर दोगे। और आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम या जो भी आपकी बिज़नेस प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम ऐसा कुछ चल रहा है, वो आपका खुद से मतलब आप जब खुद पे काम करोगे ना तो वो रिज़ॉल्व होना स्टार्ट होगा। तो मैं देख लेती हूँ इसके अलावा अगर कुछ और मैसेज आ रहा है तो। नहीं, बस यही मैसेज है। तो देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑरेकल कार्ड्स पाइल नंबर 2, टाइम फॉर अ नैप। सो टाइम फॉर अ नैप एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स टुगेदर। सो सिंक्रोनिसिटी देखिए इन दोनों कार्ड्स की। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी ये लड़की जो है ये यहाँ पे सो रही है, रेस्ट कर रही है। और टाइम फॉर अ नैप भी यही बताता है कि रेस्ट की ज़रूरत है आपको। आप काफ़ी बर्नड आउट लग रहे हो, टायर्ड लग रहे हो, एग्जॉस्टेड लग रहे हो। तो रीड कर लेते हैं एक बार। 24 मतलब 6 नंबर आया है। रीड कर लेते हैं कि टाइम फॉर अ नैप का क्या मतलब है। टाइम फॉर अ नैप: rest, rejuvenation and renewal, temporary non-action, allowing dreams to arise. This is a time to step away and rest. Let the cares of the world go. अभी रेस्ट कीजिए। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है आपकी लाइफ में, आपके इर्द गिर्द लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको आप वरी मत करो, जाने दो। Go into a state of non-action and allow yourself to be free of the shackles of your goals, your lists, your desires. सो बेसिकली आपके जो गोल्स हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, आपने लिस्ट बनाई हुई है, मुझे ये अकम्प्लिश करना है, ये पूरा करना है, ये करना है, वो करना है, वो सब अभी के लिए आप अपने दिमाग में से हटा दो। नथिंग इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज रेस्ट, डिटैचमेंट एंड न्यूट्रलिटी। अभी रेस्ट से ज़्यादा कुछ और इम्पॉर्टेंट नहीं है। द ओवरली बिजी माइंड कैन ब्लॉक यू फ्रॉम इनर विजडम इफ़ यू डोंट स्टेप बैक, टेक अ सीट एंड रेस्ट। अगर आप अपने माइंड को इतना बिजी रखोगे तो फिर आप अपने इनर विजडम से, अपने आंतरिक विवेक से संबंध खो दोगे। तो उस विवेक से, उस इंट्यूशन से वापस संबंध बनाने के लिए आपको ये मेंटल बिजीनेस को थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा और रेस्ट लेना पड़ेगा। बी विलिंग टू लेट ड्रीम्स सर्फेस एंड आइडियाज़ फ्लो थ्रू यू, एब्सेंट एनी फोर्स और कॉन्शियस डायरेक्शन, एज यू ऑब्जर्व विदाउट एंगेजमेंट नाउ। तो अपने अंदर जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी हायर गोल्स हैं, उनको खुद से ऊपर आने दो। सोचना, फोर्स करना चीज़ों को बंद करो और कॉन्शियसली चीज़ों के पीछे भागना बंद करो। रेस्ट मोड में चले जाओ और फिर अपने अंदर जो कुछ भी चीज़ें आती हैं उनको महसूस करो, उनको देखो कि क्या आ रहा है, क्या भावनाएं आ रही हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं, और फिर धीरे धीरे उन पे वर्क करो। नॉट दैट कॉन्शियस लाइफ में, बाहर की दुनिया में आप इतने एंगेज हो रहे हो, भाग रहे हो चीज़ों के पीछे कि आपको एग्जॉशन हो रहा है, उससे आपको रोका जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, रेस्ट, रिजुविनेट। और जब आप इस रेस्टिंग मोड में होगे, रेस्टिंग पीरियड में होगे, तब आपके अंदर अपने आप से कुछ थॉट्स आएंगे, कुछ फीलिंग्स आएंगी, कुछ पुरानी बातें आएंगी। तो उनको आने दो, उन पे रिफ़्लेक्ट करो, उनको अपने आप से मतलब बेसिकली इवैल्यूएट देम कि पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं खुद को इम्प्रूव कैसे कर सकती थी। बट ये सब कुछ रेस्ट करते करते ही करना है, खुद पे प्रेशर नहीं लेना। तो ये बेसिकली हीलिंग का टाइम है। और जैसे ये हीलिंग होगी और आप अपने आप को इवैल्यूएट कर लोगे, फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ में अपने आप से मैनिफेस्टेशन आने लग जाएगी और आप खुद ब खुद इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में आ जाओगे और 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आ जाओगे। तो अभी आपको रेस्ट करना है और रेस्ट करने के साथ साथ
जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसको एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है और हील करना है। और जैसे ही ऐसा होगा थिंग्स विल वर्क आउट। सो दैट्स योर रीडिंग pile number 2. Thank you for watching this reading pile number 2, and if you liked it, please like, share and subscribe to my channel, and I will see you in the next video. Bye. So let's begin with pile number 3. Hi pile number 3. So देख लेते हैं माँ दुर्गा का आपके लिए क्या मैसेज है। Pile number 3, माँ दुर्गा's message for you. The Star, Knight of Swords, Seven of Swords, Eight of Swords, the Sun. Three Swords cards with one major arcana, the Star. तो पहले स्वर्ड्स की बात करते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, साथ में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं। तो जब स्वॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं हमारी रीडिंग में तो वो मेंटल एनर्जी को काफ़ी दिखाते हैं कि मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं किसी चीज़ को लेकर। सो मे बी आप अपनी लाइफ में इस वक्त ऐसे पीरियड में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा एंशियस हो, थॉट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, उसके चलते स्लीपलेस नाइट्स हैं, डिप्रेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, बर्नआउट हो रहा है, एग्जॉशन हो रहा है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ किसी ने कुछ धोखा किया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ डिसीट, चीटिंग। सो मे बी आपकी लाइफ में किसी ने आपके साथ चीट किया, धोखा किया, बिजनेस, करियर, जॉब, रिलेशनशिप या कोई भी और एवेन्यू। तो और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप फंस गए हो, आप उस धोखे में से बाहर नहीं निकल पा रहे हो और आपके पास कहीं कोई एस्केप नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से बंध चुके हो, आप टाइड अप फील कर रहे हो, ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हो। जैसे कि ये लड़की जो है अब उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसकी आँखों पे पट्टी है और उसे ऐसा लग रहा है कि वो या इस सिचुएशन में से बाहर ही नहीं निकल सकती। हेल्पलेसनेस की फीलिंग है और हाँ, बेसिकली हेल्पलेसनेस की फीलिंग है। तो यहाँ पे ये भी है कि आप किसी चीज़ के पीछे बहुत बुरी तरह से पड़े हुए हो। जैसे आपने बहुत ट्राई किया किसी चीज़ को पाने का, उसके पीछे प्लान्स बनाए, उसको इम्प्लीमेंट किया, स्ट्रैटेजाइज़ किया, बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करी और वो चीज़ वर्कआउट नहीं करी और आपको फाइनली उसमें ऐसा लगा कि आप डिसीव हो गए और अब तो आप उसमें से बाहर ही नहीं निकल सकते। तो आपने बहुत काम किया बट फाइनली यू थिंक दैट इट्स एवरीथिंग इज़ फिनिश बिकॉज ऑफ चीटिंग, बिकॉज ऑफ डिसेप्शन। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द स्टार कार्ड से कि ये डिसेप्शन जो हुई है आपके साथ, ये जो धोखा हुआ है आपके साथ और आपने जिस चीज़ पर इतना वर्क किया या जिस चीज़ के सॉरी फॉर द हॉर्न, बाहर बहुत शोर हो रहा है।
जिस चीज़ के पीछे आप इतना शिद्दत से पड़ गए थे और वो चीज़ पूरी नहीं हुई क्योंकि धोखा हुआ उस चीज़ में, तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर है और आपको जस्टिस मिल रही है। और बेसिकली द डिवाइन हैज़ सीन कि आपके साथ क्या हुआ है। डिवाइन ने सब देखा है और आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हीलिंग भी है, यहाँ पे फेथ रखने की बात की जा रही है। दैट बेसिकली आप अभी ऐसी एनर्जी में हो कि सब कुछ आपको ही करना है, आपसे कुछ नहीं हुआ और सब सोच रहे हो, आप सोचते जा रहे हो कि मैं और कैसे करूं, मैं इस चीज़ में से बाहर कैसे निकलूं, मैं मेरे साथ जो धोखा हुआ है मैं उस चीज़ को ओवरकम कैसे करूं, मैं जो गोल अचीव करना चाहता हूं मैं अब उसको पूरा कैसे करूं। तो आपको यही लग रहा है कि अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है और उसके कारण आपकी लाइफ में मतलब आपके दिमाग में काफ़ी स्ट्रेस आया हुआ है। तो आपको एडवाइस ये दी जा रही है कि स्ट्रेस को रिलीज़ कर दो, सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दो और बेसिकली हैव फेथ इन डिवाइन। डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर होगी और आपकी हीलिंग भी होगी और जो कुछ भी ये सिचुएशन चल रही है जिसमें आप पूरी तरह से अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हो, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगी। ऐसा सोच लो कि दुर्गा माँ खुद आपको प्रोटेक्ट करेगी, ब्लेस करेगी और इस प्रॉब्लम में से बाहर निकालेगी। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक सन कार्ड आया है और सन कार्ड भी यही बता रहा है कि सक्सेस है, सेलिब्रेशन है, फ्रीडम है और ये कैसे एकदम दोनों हाथ ऐसे खोल के सन की एनर्जी अपने अंदर ले रही है। सो लिबरेशन का कार्ड है ये। सो बेसिकली सन एंड द स्टार बोथ आर टेलिंग यू कि हैव फेथ इन द डिवाइन। ये जो भी सिचुएशन है ये ख़त्म हो जाएगी। जो ये 3 स्वॉर्ड्स कार्ड्स जो आपको बता रहे हैं जिसमें आप अपने आप को एकदम एंटैंगल्ड अभी समझ रहे हो कि मैं इसमें एंटैंगल हो चुका हूँ, इसमें से मैं बाहर ही नहीं निकल सकता, ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और वो डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन ब्लेसिंग से ख़त्म होगी। तो हम देख लेते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ऑरेकल मैसेज, लॉयल हार्ट। सो लॉयल हार्ट का यहाँ पे ये मीनिंग है कि आपके कार्ड्स में चीटिंग आई थी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लॉयल हार्ट मीन्स दैट जो भी चीटिंग हुई है उसके बावजूद अगर आप अपनी लाइफ में लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में उस चीटिंग का रिडेम्पशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जिसने चीट किया वो उसको पनिशमेंट हो या फिर आप उसका कर्मा उसको वापस मिले, तो वो तो मिलेगा ही, साथ में आपको लॉयल्टी भी मिलेगी, आपको ऑनेस्टी मिलेगी, आपको ट्रूथफुलनेस मिलेगी। बेसिकली रिलेशनशिप में और पार्टनरशिप में आपको एक ऐसा पार्टनर, ऐसा कनेक्शन मिलेगा जिसमें आप बेसिकली ये फील करोगे कि वो इंसान आपके लिए बहुत लॉयल है, बहुत फेथफुल है और फिडेलिटी रखेगा वो आपके लिए। हो सकता है जिसने आपके साथ चीट किया वो ही आपसे आके वापस माफ़ी मांगे और इस बार वो आपके साथ फिडेलिटी रखे, लॉयल्टी रखे। सो यहाँ पे रीअश्योरेंस दिया जा रहा है कि जो कुछ भी गलत हुआ है ना आपके साथ वो चीज़ सही हो जाएगी और भगवान इस चीज़ में आपका साथ देगा और आपको फाइनली लॉयल्टी मिलेगी, ऑनेस्टी मिलेगी, ट्रूथफुलनेस मिलेगी और जो भी गलत हुआ था उसका आपको, उस व्यक्ति को कर्म ज़रूर वापस मिलेगा और आपको रिलीफ मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा। इसका मतलब हम इस बुक में से भी पढ़ लेते हैं। लॉयल हार्ट्स का मतलब 35, लॉयल हार्ट, फिडेलिटी, लॉयल्टी, डिवोशन। एविडेंस ऑफ लॉयल्टी विल अपीयर इन योर लाइफ
others will prove that they are faithful to you, and you will in turn commit fully to them. There is a sure and abiding certainty in your heart. Know that spirit is always loyal to you, no matter the outer circumstances in your life. Trust and have faith, for you are eternally loved, always divinely protected and divinely directed. तो यहाँ पे एक और मैसेज ये भी है कि चाहे दुनिया में लोग आपको धोखा करके चले जाएं, लेकिन भगवान आपके साथ हमेशा लॉयल रहेंगे, और उनकी लॉयल्टी से ज़्यादा तो कुछ और मैटर ही नहीं करता। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको लॉयल लोग ज़रूर मिलेंगे, फर्स्टली। सेकेंडली, भगवान पे फेथ रखो, वो आपके साथ बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो आप भगवान पे फेथ रखो, डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर होगी और वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। भगवान, गॉडेस काली विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनीथिंग रॉन्ग दैट माइट हैपन विद यू, and she is always loyal to you. She will be always loyal to you, and she will send loyal people in your life who will help you to protect from whatever wrong has been done to you. तो ये था आपका मैसेज, पाइल नंबर 3, and I hope you liked it. So please like, share and subscribe to my channel, and I will see you in my next video. Bye.